नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही उत्तर बी, दिलीप कुमार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को सुबह में निधन हो गया। दिलीप कुमार ने अपने एक्टिंग की शुरुआत साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। लगभग 5 दशक के एक्टिंग करियर में 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। किस खेल से संबंधित बार खिलाड़ी मार्कस किंडो का निधन हुआ? बैडमिंटन। किस देश के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ? अमेरिका। केवी संपत कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, दुनिया के एकमात्र किस संस्कृत दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे? सुधर्मा। सिवन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सिनेमेटोग्राफर। कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ए, थावरचंद गहलोत। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। गहलोत सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। राज्यपालों की एक साथ ये सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले अगस्त 2018 में 7 राज्यों में एक साथ राज्यपाल बदले गए थे। कर्नाटक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु में। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। विधानसभा सीटें 224। कुल जिलों की संख्या 30। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव, जिसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। N वेणुधर रेड्डी ने। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IPS अधिकारी मुकुल गोयल। नए राज्यपालों की नियुक्ति। हरिबाबू कंबोमपति कहाँ के राज्यपाल हैं? मिजोरम। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बने। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बने। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बने। PAS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? सही उत्तर B, नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गडकरी ने कहा कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। प्रेगा न्यूज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा। पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजू सैमसन। FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किराया आडवाणी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चाचा चौधरी। एडटेक क्लास प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। भारत में बाफ्टा ब्रेकथ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? IR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुलदीप हांडू। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? सही उत्तर बी, ताल। फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उच्चतम स्तर है, जिस कारण से वह कभी भी फट सकता है। ताल ज्वालामुखी एक राष्ट्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो समय समय पर विस्फोटों और भूकंपों से प्रभावित होता है, क्योंकि यह प्रशांत क्षेत्र रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र है। फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी: कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली इटली में है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्लाइव ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कटोपैक्सी इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किनावुलू कहाँ है? मलेशिया में। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? लिपारी द्वीप भूमध्य सागर। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? सही उत्तर डी, अनुराग ठाकुर। मोदी सरकार ने किरेन रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया है। अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। टोक्यो ओलंपिक से ठीक 16 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव किया। टोक्यो ओलंपिक इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने हैं। भारत की ओर से 18 खेलों में 124 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के मंत्री। श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। श्री नारायण तातुराणे सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय और के मंत्री हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री हैं। श्री नरेंद्र सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ए, धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल में 7 जुलाई 2021 को किए गए फेरबदल में पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। गौरतलब है कि निशंक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया है। वे पिछली मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर सी, 6 जुलाई। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। जूनोस संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून का विषय क्या रखा गया? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लिव्स। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? 1 जुलाई। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? 1 जुलाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा 2021 का विषय क्या रखा गया? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs।
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही उत्तर डी, मत्स्य। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों के लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार, विषयवार स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियाँ हैं। वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है? सैम वॉल्टन। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर वर्मा। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सिर्फ ब्रेन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। याहू के संस्थापक कौन है? डेविड फ्लो, जेरी यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सही उत्तर ए, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने कोविड महामारी के बीच 6 जुलाई को 5 बड़े औद्योगिक कंपनियों को मंजूरी दी है। इससे उड़ीसा में 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में कमेटी ने 5 बड़े उद्योगों को पूंजी निवेश के लिए मंजूरी देते हुए वर्ष 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग जलप्रपात पर। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? केरल एवं कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? नर्मदा। कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना? पराम्बिकुलम अलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? सही उत्तर सी, सहकारिता मंत्रालय। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सरकारी समितियों को जर्मनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन भागीदार आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान अलग सहकारी मंत्रालय का गठन करने की घोषणा की थी। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।